विदेशों में शय लेकर भारत में दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर्स की अब खैर नहीं है। भारत सरकार में विदेश में रहने वाले गैंगस्टर्स को अब सलाखों के पीछे पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ये मास्टर प्लान है जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से तैयार किया गया है। इस प्लान को देखकर विदेश में छिपे गैंगस्टर्स को अभी से डर लगने लगा है। उनकी हालत खस्ता होने लगी है। अंजाम के बारे में सोच सोचकर गैंगस्टर्स की सांसें फूलने लगी हैं। भारत ने डॉजियर वाला ब्रह्मास्त्र चलाया। विदेश में बैठे गैंगस्टरों का कलेजा कांपा। विदेश में छिपकर नहीं फैला पाएंगे दहशत। खौफ की दुनिया सिमटेगी, जेल में रातें कटेंगी। विदेश में बैठे गैंगस्टर जो भारत में खून और खौफ का कारोबार कर रहे हैं, धमकियों से लेकर फिरौती तक, सुपारी से लेकर हत्याओं तक अंजाम दे रहे हैं, ऐसे गैंगस्टर पर भारत ने वो वार किया है जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। ये वार सिर्फ एक्शन नहीं, ये गैंगस्टर राज का खात्मा है। ऐसा माना जा रहा है कि डॉजियर में दर्ज हर सबूत, हर राज अब उनके खिलाफ हथियार बनेगा। वो गैंगस्टर जो विदेश से फोन पर मौत का खौफ दिखाकर धमकियां देते हैं। माना जा रहा है कि भारत की इस चाल के बाद गैंगस्टर्स के लिए बच निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इस ऑपरेशन की यही सबसे बड़ी जीत है, यानी इस बार दहशत का खेल खत्म होकर रहेगा। भारत के कई कुख्यात गैंगस्टर्स विदेशों में छिपे बैठे हैं, जिनमें गोल्डी बराड़ अमेरिका, अर्श डल्ला कनाडा, हिमांशु भाऊ अमेरिका, सत्येंद्र अमेरिका, लकी पटियाल अमेरिका, अमरदीप बिश्नोई इटली और रोहित गोदारा न्यूजीलैंड में छिपा बैठा है। केंद्र सरकार के आदेश पर चंडीगढ़ पुलिस ने क्राइम के काले पन्नों पर लिखे एक एक अध्याय को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। 6 बड़े भगोड़ों के खिलाफ तैयार हो रहे इस डॉजियर में सबसे चर्चित नाम गोल्डी बराड़ का है, जिस पर चंडीगढ़ में फिरौती, बॉम्ब ब्लास्ट और गंभीर आरोप दर्ज हैं। इसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों में केस लंबित हैं। गृह मंत्रालय की हिदायत के बाद देश के सभी राज्यों ने अपने अपने भगोड़े गैंगस्टर्स की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है, खासकर उन चेहरों की जो विदेशों में बैठकर अंदर ही अंदर देश में दहशत का ताना बाना बुनते हैं, जिनमें अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ का साथी दरमनजोत सिंह कहलों उर्फ दरमन कहलों, अमृतपाल सिंह, हरजोत सिंह, हरबीर सिंह, नवरूप सिंह, स्वर्ण सिंह उर्फ फौजी, साहिल कैलाश रितौली, योगेश उर्फ बॉबी बेरी, आशु उर्फ भानु प्रताप सांभली, अमन संभली और सतिंदरजीत सिंह शामिल हैं। पिछले साल भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों में तय हुआ था कि दोनों देश उन अपराधियों को पकड़ने में सहयोग करेंगे जो सीमाओं के पार जाकर कानून से बचने की कोशिश करते हैं। 8 महीनों में इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कई अहम बैठकें हुई। इस संधि के तहत भारत ने अमेरिका को अपने डॉजियर और गुप्त जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। वहीं अमेरिका से भी ऐसे भगोड़ों की लिस्ट साझा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून का शिकंजा कसने के इस कदम को गैंगस्टर्स और नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत माना जा रहा है। भारत के इस डॉजियर में विदेश में छिपे कुख्यात गैंगस्टर्स के नाम हैं। इन गैंगस्टर्स ने भारत में किन किन वारदातों को अंजाम दिया है, इसकी जानकारी है। भारत के डॉजियर में गैंगस्टर्स की पूरी कुंडली है। भारत इन्हें वापस लाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है, इंटरपोल से समन्वय कर इन्हें विदेशों से भारत लाने की रणनीति बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक ये डॉजियर अब सीबीआई को सौंपा जाएगा। यह ऑपरेशन सिर्फ गिरफ्तारी का सिलसिला नहीं है, बल्कि लंबे समय से फैले अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को जड़ से काटने की कवायद है। डॉजियर में जमा सबूत, गवाह और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय अब उन खामोश गलियारों में हलचल पैदा करेंगे जहां कभी अपराधियों की आवाज गूंजती थी। भारत की एक कार्रवाई बताती है कि कानून अब सीमा के पार भी पीछा करेगा। भगोड़े गैंगस्टर्स चाहे जितना भी सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लें, अब खुली हवा में उन्हें सांस नहीं लेने देंगे।
पिछले कुछ दिनों में भारत से बाहर बैठे विदेश में गैंगस्टरों ने भारत में दहशत फैलाने का काम किया है। चाहे बॉलीवुड हो या इसके अलावा तमाम देश के बड़े चेहरे हों, सभी को दहशत में लाने का प्रोग्राम जो गैंगस्टरों ने बनाया, उसी के मद्देनज़र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब इन तमाम गैंगस्टरों को भारत वापस लाया जा सके और इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से भारत सरकार ने सभी राज्यों से सूची मंगाई है, इसके बाद क्या अपराध में कोई कमी आ पाएगी या गैंगस्टरों की समाप्ति की जो योजना भारत सरकार ने बनाई है, क्या इसमें भारत सरकार को सफलता मिल पाएगी? कैमरामैन मनोज के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। नवरात्रि के पावन अवसर पर गाजियाबाद में मिशन शक्ति अभियान 5